ज्योग्राफी देख रहे हैं हम, इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो अब इस मैप में देखते हैं हम कि इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन है, लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंडिया का जो वर्ल्ड के रेफरेंस में लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम कहेंगे इंडिया वर्ल्ड के लोकेशन में कहाँ है, नदर्न एंड ईस्टर्न, कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी, किसके कंटेक्स्ट में है, वर्ल्ड के। तो जब डायरेक्शन की बात आती है तो पहला डायरेक्शन कौन सा होता है, हमारे पास 4 डायरेक्शन है, सबको पता है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हम सबसे पहले किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हैं, सबसे पहले किस डायरेक्शन को देखते हैं, नॉर्थ, उत्तर दिशा सबसे पहले आंकी जाती है, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो नॉर्थ हमारा ये हो गया, ये क्या है, ईस्ट, ये नॉर्थ के ऑपोजिट हो जाएगा साउथ, और ये ईस्ट के ऑपोजिट हो जाएगा वेस्ट। अब क्वेश्चंस में मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, गुजरात का लोकेशन इंडिया में किस डायरेक्शन में है, वेस्ट। गुजरात साउथ में कैसे चला जाएगा, शिफ्ट कर देंगे हम उसको। तो अब वो पूछेगा तो फिर इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कहाँ है, यानी गुजरात की देशांतरीय स्थिति भारत में कहाँ है, वेस्ट। वो तो ठीक है, वो तो डायरेक्शन हुआ। अब लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, तो आंसर में हम लिखेंगे, जैसे गुजरात में उसने पूछ लिया अहमदाबाद का पूछ लिया, तो जो भी लॉन्गिट्यूड आ रहा है उसका स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। मान लो अहमदाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, हल्का सा ज़्यादा हो गया, कितना आ गया, अराउंड 69, एक इमेजिन करता हूँ, अराउंड 69 डिग्री, ठीक है। अब आगे आप डायरेक्शन क्या लिखोगे, यहाँ पर गुजरात किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, चाहे लोकेशन वेस्ट में हो, लिखा हमेशा क्या जाएगा, इन टोटल इंडिया के कंसर्न में ईस्ट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड, जब भी हम देशांतर की बात करेंगे, अभी ये कंसेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं बताऊंगा, अभी हो गया ना। जब भी हम देशांतर की बात करेंगे, जब भी हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो हमेशा डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, इंडिया के कंसर्न में ईस्ट। और जब भी हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, जब भी हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, तो इंडिया के कंसर्न में क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। अभी ये बात क्लियर हो गई। यहाँ क्वेश्चन आते हैं, वहां नेगेटिव करके आ जाते हैं, कहते हैं गुजरात तो यार पश्चिम में ही है, वेस्ट में है, हमने तो सही किया है, नहीं सही नहीं है। 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये वेस्ट डायरेक्शन जरूर है, लेकिन हम बढ़ किधर रहे हैं, अब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और अभी हमने कहा था कि वर्ल्ड के रेफरेंस में इंडिया का लोकेशन क्या लिखा जाता है, कौन सा हेमिस्फीयर है, एक तो नदर्न हेमिस्फीयर है, और फिर डायरेक्शन और कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है विश्व के संदर्भ में भारत। अब चाहे वो राजस्थान हो पश्चिम में, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, कुछ भी हो, उसकी जो लोकेशन है वह जब भी लॉन्गिट्यूड में लिखी जाएगी तो वह डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा, वर्ड ईस्ट। और जब भी लैटिट्यूड में लिखी जाएगी तो डायरेक्शन क्या आएगा, अब चाहे वह तमिलनाडु हो, अब तमिलनाडु कहाँ है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ। और हम कह रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट जो है से, अब मैं जा रहा हूं, मान लो मुझे जाना है यहां पर कोची, ठीक है, या मुझे जाना है वाइजैग, विशाखापट्टनम, राइट। तो मैं अब 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जा रहा हूं, तो ये आ गया लगभग आपका, ये यहां आ रहा है, तो ये आ गया आपका 15 डिग्री। कहां तक पहुंचा मैं, 15 डिग्री। अब आगे मैं डायरेक्शन क्या लिखूंगा, नॉर्थ है, चाहे वो किस डायरेक्शन में है,
इंडिया के तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन वो इंडिया का लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड के रेफरेंस में, तो नॉर्थ ही आंसर आएगा। वहां ऑप्शन में पहला ऑप्शन वो साउथ लिखेगा। और बिल्कुल विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल ये तो भारत के दक्षिण दिशा में है। ये लो साहब आंसर। इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? ये सीडीएस है। ऐसे कैसे वो एक आज मैं पढ़ा रहा था तब मुझे आया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO एक ग्रुप है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला वर्ड क्या आ रहा है इसमें? सिटी है शंघाई। तो वह पूछता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बस कितना इजी क्वेश्चन दिया। ये भी कोई क्वेश्चन है? और आंसर था बीजिंग। तो लुभाता है कि करो नेगेटिव, करो नेगेटिव। और नेचुरल है, सब सीधे लॉजिक यही लगाएंगे। पहला वर्ड ही जब इसमें शंघाई आ रहा है तो हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? शंघाई। और पहले ऑप्शन में ही शंघाई लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ही शंघाई है, आगे जाने ही नहीं देता अपने को, जबकि हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग। तो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिन्हें हमें अटेंड नहीं करना होता है। जैसे कई बार ऐसा अनोखा क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है तो उसको बिल्कुल आंखें मूंद लो कि भैया तू यहां रह, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसको अटेंड कर लूंगा। नहीं तो बस उसका आंसर निकाल के रहेंगे, आज चाहे गोल्ड मेडल मिल जाए एक ही क्वेश्चन पे। वैसा हमको नहीं करना है। वो केवल इरिटेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। हर तरह से हमारा एग्जाम लिया जाता है कि ये कितना टाइम वेस्ट करेगा इस पे। वापस आ जाए तो देखिए, एक तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। तो कितना है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है इंडिया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या है ये? लैटिट्यूड है, अक्षांश में। और यही बात हम देशांतर कर देंगे तो अब देखते हैं देशांतर में कितना आ रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये ई से और डब्ल्यू से आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो केवल डायरेक्शन दे रखा है। इन्होंने जिन्होंने बनाया उसने भी ये रॉन्ग ही किया है वैसे। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इंडिया के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। सबको पता है आपको कर्क रेखा किस हेमिस्फीयर में है? नदर्न हेमिस्फीयर में। तभी तो इंडिया को बाइसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से निकलता है? 5 6 यही ऑप्शन होंगे वहां पर। राजस्थान हो गया, राइट आंसर क्या है? ट्रिक अगर आप याद करना चाहो, वैसे मैंने बताई हिंदी में ही है ये ट्रिक। रामनाथ जा के 6 पंगु मित्र हैं। अब मैं यहां ट्रिक लिख देता हूं। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। स्पेस नहीं है, स्पेस की यहां लिख देते हैं। देखिए ये कर्क रेखा आ गया, ये आगे सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं। ट्रिक ये है, आपको याद रहेगा हमेशा। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख दो, रोमन ही लिखना, वैसे ही नाम ही आ रहे हैं। यहां 6 को 6 लिखना पड़ेगा, फिर 6 नहीं लिख सकते आप अगर इंग्लिश में लिखना है तो। 6 सॉरी पंगु मित्र हैं। अब देखिए सबसे पहला क्या आया है? वर्ड आर आया है, दैट मीन्स राजस्थान। ये पहला राजस्थान आ गया।
रामनाथ, तो अब हम ले सकते हैं एम, इसको भी ले सकते हैं, बहुत सारे एम आ रहे होंगे, कहीं कहीं और आ रहा होगा। एक एम ये ले लिया, राम मक, एम से क्या आ जाएगा, एमपी। झा, जे, झारखंड। देन छ, छत्तीसगढ़। पी, पश्चिमी बंगाल, क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट बंगाल कहते हैं ना हम, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये फिर एम आ रहा है, मिजोरम, वेस्ट बंगाल हो गया, ये पश्चिमी बंगाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखिए अब क्या बच रहा है, रामनाथ झा के 6 पंगु मित्र हैं। अब बच रहा हमारा छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, दोनों आ गए, वेस्ट बंगाल आ गया। अब आ रहा है ए से, कहीं पे ए, जहां पर भी ए दिख रहा है आपको ले सकते हो। तो 6 पंगु मित्र, तो त्रिपुरा, क्या आ गया, त्रिपुरा, मित्र, त्रिपुरा। अब क्या बच गया लास्ट, तो इसको तो आप, अच्छा पंगु मित्र ये आपका आ गया गुजरात, गांधीनगर। 8 राज्यों से होकर निकलती है। राजस्थान में जयपुर से निकलती है, बिल्कुल, डूंगरपुर वगैरह सब निकलती है। बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा। ये तो सारी कैपिटल लिखी हुई है, ये तो कैपिटल का लैटिट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कैपिटल का क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड। राजस्थान में तो डूंगरपुर के पास चिकली गांव, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ जो तहसील है उसके पास से होकर निकलती है, ठीक है, वो है 23.5। और माही रिवर उसको 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। इन कैपिटल का जो सिचुएशन है ये है, गांधीनगर का सिचुएशन कितना डिग्री पर आ रहा है, 23 डिग्री एंड 10 मिनट नॉर्थ। वो नॉर्थ वाली बात बताने के, गांधीनगर है तो वेस्ट में, लेकिन फिर भी लिखा क्या जा रहा है, नॉर्थ, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात। जयपुर 26। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो जो कैपिटल्स हैं उनमें उनका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन लिखिए। आप समझ रहे क्वेश्चन को, जैसे मैप, इसमें ऊपर तो कोई नहीं है ना, तो मैं राजस्थान के मैप से स्टार्ट कर दूं। ये जो मैप है हमारा, अब इसमें ये पूछते हैं, यहां है जयपुर हमारा, इन्होंने पूछा था, इन कोई 4 में पूछ लेंगे ये तो, इन कैपिटल का नॉर्थ टू साउथ, या उल्टा पूछ लेंगे साउथ टू नॉर्थ, या पूछ सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, कौन ऊपर नीचे आ रहा है, एस सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो देखिए 26 डिग्री तक कौन जा रहा है, बाकी सब इससे क्या है, कम वाले। दैट मीन्स नीचे का मतलब क्या हुआ, 8 डिग्री यहां है, सीधा याद रखो, 8 डिग्री 4 मिनट है, 23 डिग्री यहां आएगा, यही आ रहा लगभग। और तो 8 डिग्री 4 मिनट से 23 डिग्री यहां है, 26 ये है। दैट मीन्स 23 के आसपास वाले ये सब हैं, यही हैं सारे। तो जयपुर हमेशा एंड में आएगा। अगर वो सीक्वेंस पूछ लेंगे कब, साउथ टू नॉर्थ पूछ लें या फिर नॉर्थ टू साउथ पूछेंगे तो जयपुर पहले आएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं और बहुत पास पास के हैं ये। 23 और 26 में लैटिट्यूड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। फिर देखिए इसमें, तो एक तो हमने बात की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन की, समझ में आ गया बा। फिर लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितनी थी इंडिया की, नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। कश्मीर से लेकर
कितनी जा रही है ये, और विड्थ देख लें 2933 किलोमीटर, राइट। एरिया कितना है इंडिया का, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया का जो टोटल लैंड पार्ट है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। अब यहां 3 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। तो टोटल लैंड पार्ट जो है वो उसकी लेंथ आती है इतनी, जिसको अराउंड माना जाता है इतना, 15,200 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन पूछते हैं ये जो दो है ना, इनको मिलाकर जो कोस्टल एरिया है उसकी लेंथ कितनी है, जो तटीय भाग है, जो कोस्टल एरिया है पूरा, उसकी लेंथ कितनी है। तो उसकी लेंथ है इतनी। और फिर पूछा जाता है इनको हटाकर कोस्टल लेंथ कितनी है, यानी जो आइलैंड है इन दोनों को हटा दो, यानी केवल मेन कोस्टल लैंड, तो वह हो जाती है इतनी 6,100 किलोमीटर। तो ये टोटल लैंड का बाउंड्री है इंडिया का लेंथ में। यह है विथ आइलैंड और यह है विदाउट आइलैंड कोस्टल लेंथ। और अगर इसको आपको देखना है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में यही बता रहा हूं मैं, तो ये देख लीजिए। काउंट करिए। अब यहां क्वेश्चन बनता है इंडिया अपनी मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। कितनी करता है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना होगा। 4096.7 किलोमीटर। लोवेस्ट किसके साथ करता है, तालिबान ने इसको नाम क्या दिया है, इस कंट्री का नाम तालिबान ने क्या रखा है, यूएन ने तो रजिस्टर्ड नहीं किया अभी, तालिबान ने चेंज कर दिया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, क्या नाम दिया है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो सबसे जो मिनिमम जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वह किसके साथ हो रहा है, अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर, 106। ठीक है, तो वहां से कौन सा लाइव हो रहा है, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश 4096.7। सेकंड कौन आ रहा है हमारा खास दोस्त, बहुत खास डिग्री, छोटी आंखों वाला दोस्त, चाइना 3488 किलोमीटर। फिर इसका और भाई आ गया तीसरा
ये भी 3 में ही चल रहा है, 3323। नेपाल 1751, म्यांमार 1643। अब देखिए भूटान बिल्कुल कम हो गया और अफगानिस्तान बिल्कुल कम हो गया। पूरा लैंड पार्ट कितना बन रहा है? 15106.7। फिर इसके बाद देखिए, ये हमने देख लिया था जीएमटी। यहां एक और क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट। जीएमटी लाइन कितने स्टेट से निकलती है? कितने हैं? 5 स्टेट्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहां से निकलती है ये तो सब रटा हुआ था, बहुत अच्छी तरह से याद करके गए थे। वहां जैसे ही क्वेश्चन देखा उसने पूछ लिया कितने स्टेट से होकर निकलती है। किसी ने तो 8 लिख दिया क्योंकि उन्होंने इसको जीएमटी को क्या पढ़ लिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां से निकलती है ये? तो ये तो पता होगा सबको। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मिर्जापुर। विलेज कौन सा है? मिर्जापुर तो तहसील है। विलेज कौन सा? नैनी विलेज। कहां से निकलती है? और साथ में कितने स्टेट से होकर निकल रही है? तो एक तो यूपी रहेगा ही रहेगा। अब 4 ही तो याद करने हैं। तो यूपी से जस्ट नीचे है एमपी, एमपी से नीचे हल्का सा साइड में भी निकलती है तो छत्तीसगढ़ हो गया, और ओडिशा और आंध्र प्रदेश। प्रयागराज के पास से निकलती है इसलिए ये 2 कवर हो गए, क्योंकि ये बॉर्डर बनता है बिल्कुल उसका। ये बॉर्डर कवर हो जाएंगे तो नीचे ओडिशा आएगा ही आएगा, और ओडिशा के नीचे ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट आ जाएगा। ये ओडिशा आ गया तो इसके नीचे क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश। कितना आगे है जीएमटी का टाइम ये सब आपको पता है? 5:30, 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। आगे हैं हम, है ना? तो कई बार टाइम पूछ लेते हैं वो। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी क्लास यहां पर एंड कर रहे हैं। कल हमारा जो म्यूनिसिपैलिटीज वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, और एक जो क्लास मैंने बोला हुआ है ये एक्सटेंड हो जाएगी क्लास। ठीक है, ये क्लास चलेगी थोड़ी ज़्यादा। अभी तक तो यही है, देखते हैं कब तक ये ऑन हो जाता है। राइट, चलिए।